नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शाम में कौमी इमरजेंसी में मजीद 1 साल का किया गया इजाफा। अमरीकी सदर जो बाइडन का ऐलान। सूडान में WFP सहूलत की लूटमार काबिल मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का बयान। मध्य प्रदेश के खरगोन में बस को हादसा, 22 अफराद हलाक, दीगर 30 जख्मी। सदर जमहूरिया और नायब सदर ने बस हादसे पर किया गम का इजहार। तीन सरकशा स्कीमें जो आम लोगों की फलाह व बहबूद के लिए वक्फ हैं। वजीर खजाना निर्मला सीतारामन का बयान। जम्मू कश्मीर में 15 मुकामात पर NIA के छापे। जम्मू में दर्ज RC केस के सिलसिले में की गई कार्रवाई। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने साले अव्वल और साले दुवम के नताइज किए जारी। साले अव्वल का नतीजा 62% और साले दुवम का 67% रहा। जिले खम्मम के सतुपल्ली में खातून की बच्चों के साथ तालाब में खुदकुशी। पुलिस ने मामला दर्ज करके किया तहकीकात का आगाज। और अब खबरें तफसील से। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने शाम के सदर बशारुल असद की हुकूमत के खिलाफ पाबंदियों को बरकरार रखते हुए वहां के लिए ऐलान करदा कौमी इमरजेंसी में 1 साल मजीद इजाफा कर दिया है। व्हाइट हाउस ने प्रेस रिलीज में जारी करके इत्तला दी है। बाइडन ने पीर को जारी रिलीज में कहा कि इसलिए नेशनल इमरजेंसी एक्ट के सेशन 202D के मुताबिक शाम की हुकूमत के हवाले से ऐलान करदा कौमी इमरजेंसी को 1 साल के लिए जारी रखा रहा हूं। बाइडन ने शाम के अरब लीग में वापस आने के चंद दिनों बाद इस पर अमरीकी कौमी इमरजेंसी में इजाफा कर दिया है। अरब लीग के मुमालिक के वज़ीर ख़ारजा ने इतवार को ऐलान किया कि शाम तंजीम में वापस आ जाएगा। शाम की रुकनियत 2011 में मुअत्तल कर दी गई थी। वाज़ेह है कि मुल्क में जंग छिड़ने के बाद 22 मुमालिक की अरब लीग ने 2011 में शाम की रुकनियत मुअत्तल कर दी थी। कई रुकने मुमालिक ने असद की पॉलिसियों के खिलाफ शाम में अपने सफीरों को वापस बुला लिया और इनकी हुकूमत पर मुल्क में मुजाहिरों के खिलाफ लगाम लगाने का इल्जाम लगाया। हाल ही में इनमें से कुछ मुमालिक ने शाम के साथ फिर से राब्ता कायम करने और अपने मुतालिका सिफारत खाने पर फिर से खोलने के लिए इक़दाम उठाने शुरू कर दिए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने सूडान के दारुल हुकूमत खर्तूम में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP के मरकजी कंपाउंड में हफ्ते के आखिर में लूट मार की सख्त मजम्मत की है। गुटेरेस के नायब तर्जमान फरहान हक ने एक बयान में कहा कि सेक्रेटरी जनरल ने हॉस्पिटलों समेत इंसानी हमदर्दी के कारकुनों और सहूलियात की हिफाजत और एहतराम करने के लिए पार्टियों की जरूरत का अदा किया है। उन्होंने कहा कि जिंदगियां बचाने के लिए शहरियों और सूल इंफ्रास्ट्रक्चर को महफूज बनाया जाना चाहिए। हक ने बयान में कहा कि WFP कंपाउंड की लूट मार सूडान में 4 हफ्तों से जारी बहरान के दरमियान इंसानी सहूलियात की ताज़ा तरीन खिलाफवर्जी है। उन्होंने कहा कि अगर सभी नहीं तो ज्यादातर अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियां और इससे इंसानी हमदर्दी के शिरकतदार बड़े पैमाने पर लूट मार से मुतासिर हुए हैं। गजा पट्टी पर इसराइली हमले में मरने वालों की तादाद बढ़कर 12 हो गई है, जबकि 20 दीगर जख्मी बताए जाते हैं। ये इत्तला फलस्तीनी वजारत सेहत ने दी है। वजारत ने कहा कि गजा पट्टी पर इसराइली हमलों में मरने वालों की तादाद 12 और जख्मों की तादाद 20 हो गई है। क़ब्ल अज़ीं वजारत ने कहा था कि इसराइल गोलाबारी में 9 अफराद हलाक हुए हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में आज सुबह एक मुसाफिर बस के
बलिया से नीचे गिरने के हादसे में अब तक 22 लोगों की मौत होने की इत्तलात मौसूल हुई है। उन थाना इलाके में पेश आए इस हादसे में 3 बच्चों की भी मौत हुई है और तकरीबन 30 अफराद जख्मी हुए हैं। सरकारी जराये ने बताया कि इस हादसे में अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है। 30 के करीब अफराद जख्मी हैं, जिनका मुख्तलिफ हॉस्पिटलों में इलाज जारी है। इससे कबल खरगोन के सब डिविजनल पुलिस राकेश मोहन शुक्ला ने बताया कि इंदौर जाने वाली बस सुबह तकरीबन 9:15 जिले हेडक्वार्टर से तकरीबन 34 किलोमीटर दूर डोंगर गांव के नजदीक बोरांडा नदी के पलिया की रेलिंग तोड़कर नीचे गिर गई। दरिया में पानी नहीं था। उन्होंने बताया कि फिलहाल बस ड्राइवर का पता नहीं चल सका है। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक ऐसा मालूम होता है कि इसे नींद की झपकी आई होगी। गांव वालों ने पुलिस के पहुंचने से पहले ही अपने वसाइल से पलटी हुई बस को सीधा किया और कई जख्मी मुसाफिरों को बचा लिया। उन्होंने बताया कि शहरियों ने इन्हें अपनी गाड़ियों से हॉस्पिटल पहुंचाया। जिले कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा और पुलिस सुपरिटेंडेंट DS यादव और दीगर अहलकार मौके पर पहुंच गए हैं। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने मंगल को मध्य प्रदेश के खरगोन में पेश आए बस हादसे में लोगों की अमवात पर गहरे रंजो-गम का इजहार किया है और जख्मियों को जल्द सेहतियाबी की भी ख्वाहिश की है। मोहतरमा मुर्मू ने ट्वीट किया, मध्य प्रदेश के खरगोन में बस हादसे में मुतअद्दिद हलाकतों की खबर ने इंतहाई दुखी कर दिया है। मैं इस हादसे में अपने प्यारों को खोने वालों के खानदानों से गहरी ताज़ियत का इजहार करती हूँ और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ करती हूँ। धनखड़ ने अपने ट्वीट में कहा कि मध्य प्रदेश के खरगोन बस हादसे में लोगों की मौत काफी अफसोसनाक है। सोगवार खानदानों से मेरी ताज़ियत है। मैं जख्मों की जल्द सेहतियाबी की दुआ को करता हूँ। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में आज इंदौर जाने वाली बस बेकाबू होकर पलियाल से नीचे गिर गई, जिसके नतीजे में 22 मुसाफिरों की मौत और 30 जख्मी हो गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मंगल को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को इनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। मिस्टर मोदी ने ट्वीट किया, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को इनकी यौम पैदाइश पर मेरा नमन। फन, मौसीकी और तालीम से लेकर अदब तक उन्होंने कई शोबों में अनमिट नक़ूश छोड़े हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हम एक खुशहाल, तरक्की पसंद और रोशन ख्याल हिंदुस्तान के मकसद से इनके विजन को पूरा करने के लिए अपने अज़्म का अदा करते हैं। शाह ने ट्वीट पर लिखा, गुरुदेव टैगोर को इनकी यौम पैदाइश पर मेरा खिराज अकीदत। इंसाफ और मसावात के बारे में इनके ख्यालात ने हिंदुस्तान के आलमी नजरिए को तश्कील दिया, जबकि इनके लाजवाल कामों ने तहरीक आज़ादी को फिक्री बुनियाद फराहम की है। वो हमारे लिए एक बसारत अंगेज शायर और मुनब्बे नूर बने हुए हैं। तीन समाजी तहफ़्फ़ुज़ जन सुरक्षा स्कीमों, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJGBY, प्रधानमंत्री तहफ़्फ़ुज़ बीमा योजना PMSBY और अटल पेंशन योजना APY के 8 साल मुकम्मिल होने पर वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि ये तीनों अवामी सिक्योरिटी स्कीमें माशरे की बेहतरीन के लिए वक्फ हैं और गैर मुतवक्के खतरात, नुकसानात और माली गैर यकीनी सूरत हाल से इंसानी जिंदगी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं। PMSBY, PMJJBY और APY को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को कोलकाता, मगरबी बंगाल से शुरू किया था। ये तीनों स्कीमें शहरियों की फलाह व बहबूद के लिए वक्फ है, जो इंसानी जिंदगी को गैर मुतवक्के हालात और मालियाती गैर यकीनी सूरत हाल से महफूज रखने की जरूरत को तस्लीम करती है। इस बात को यकीन बनाने के लिए मुल्क के गैर मुनज़्ज़म तबके के लोग माली तौर पर महफूज हैं। हुकूमत ने 2 इंश्योरेंस स्कीमें शुरू की हैं, PMJJBY और PMSBY, और बुढ़ापे की जरूरियात को पूरा करने के लिए ये APY भी मुतारफ करवाया है। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने मंगल की सुबह जम्मू कश्मीर के कई अजला में 15 मुकामात पर छापे मारे हैं। सरकारी जराये ने बताया कि NIA की तरफ से मंगल की सुबह जम्मू कश्मीर के 7 अजला में 15 मुकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये छापे
नगर, शोपियान, अनंतनाग, बारामूला, बटगाम, राजौरी और पूंछ जिला में मारे जा रहे हैं। इनका कहना था कि शोपियान में 3 मुकामात, अनंतनाग में 4, बारामूला में 1, बटगाम में 2, श्रीनगर में 2, पूंछ में 2 और राजौरी में 1 मुकाम पर छापे मारे गए हैं। मज़कुरा ज़राए ने बताया कि ये छापे NIA जम्मू में दर्ज RC केस के सिलसिले में मारे जा रहे हैं। तेलंगाना इंटरमीडिएट के नतायज जारी कर दिए गए हैं। रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने साले अव्वल और साले दुआम के नतायज नामपल्ली में वाक़े इंटरमीडिएट बोर्ड के दफ्तर में जारी किए हैं। इस साल 15 मार्च से 5 अप्रैल तक रियासत में मुनक़िद इंटर इम्तिहानात में जुमला 9 लाख तलबा ने शिरकत की थी। साले अव्वल के इम्तिहानात 4,33,082 तलबा ने शिरकत की थी, जिनमें से 2,75,208 कामयाब करार दिए गए हैं। साले अव्वल का नतीजा 62% रहा। साले दुआम का 3,80,920 तलबा ने इम्तिहान तहरीक किया था, जिनमें से 2,56,241 तलबा कामयाब करार दिए गए हैं। साले दुआम का नतीजा 67% रहा। खानदानी झगड़ों से तंग आकर एक खातून ने अपने बच्चों के साथ तालाब में कूदकर खुदकुशी कर ली। ये वाकया तेलंगाना के जिले खम्मम के सत्तोपल्ली में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 40 साला पी मरुदवाला, 8 साला परगियान और 5 साला महमना सत्तोपल्ली टाउन की NTR कॉलोनी के रहने वाले हैं। खातून ने अपने बच्चों के साथ कल शब तमरा चेरू तालाब में कूदकर खुदकुशी कर ली। मंगल की सुबह इनकी लाशों को तालाब से निकाल लिया गया। पुलिस ने कहा कि खातून के अरकान खानदान की शिकायत पर एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। AP के पलटाव जिले में शेर के पंजों के निशान नजर आने से सनसनी फैल गई है। जिले के राजानगर में इलाके में ये जंगली जानवर नजर आया। मुकामी अफराद ने इनके पंजों के निशान देखे और ये खदशा जाहिर किया कि ये शेर करीब में ही वाक़ होगा। इस वाक़े से मुकामी अवाम में सनसनी फैल गई, जिन्होंने इस खुसूस में महकमा जंगलात के अहदेदारों को चौकस किया। बादअज़ा महकमा जंगलात के अहदेदार वहां पहुंचे, जिन्होंने इस इलाके का तफसीली मुआयना किया और तौसीफ की कि ये पंजों के निशान शेर के ही होंगे। कल्लापल्ली में एक खातून पर शेर के हमले की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस वीडियो के बारे में भी कई शबीहात पाए जाते हैं। वंदे भारत ट्रेन तेलंगाना के नलगुंडा जिले के मिरियालगुड़ा मंडल के तिक्कया तांडा के नवाह में हादसे का शिकार हो गई। ये ट्रेन आज सुबह सिकंदराबाद से तिरुपति जा रही थी, जिसे जैसे ही ट्रेन मिरियालगुड़ा पहुंची, ट्रेन ने एक भैंस को टक्कर दे दी। इस वाक़े में भैंस की मौत वाक़ई हो गई। ज़राए के मुताबिक ट्रेन को इस वाक़े में कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जिसके बाद इसको इसकी मंजिल की सिमत जाने की इजाजत दे दी गई। इस बात की इत्तला मिलने पर रेलवे के अहदेदार फौरन मौके पर पहुंच गए और उन्होंने तफसीली मुआयना किया। मुकामी अफराद से इन अहदेदारों ने भैंस की शनाख्त मालूम करने की कोशिश की। मुकामी अफराद को मशवरा दिया गया कि वो भैंसों को रेलवे ट्रैक की तरफ न लाएं। पुलिस ने मुकामी अफराद को खबरदार किया कि अगर भैंसों को रेलवे ट्रैक की तरफ भेजा गया तो कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के वाकयात माजी में कई मरतबा तेलुगु रियासतों में हो चुके हैं। भैंसों से टकराने के बाद वंदे भारत के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा था, जिसके नतीजे में ट्रेन के सामने वाले हिस्से को वक्तन फवक्तन मरम्मत करनी पड़ती है। इख्तिताम से ख़बर एक नज़र हेडलाइंस पर। शाम में कौमी इमरजेंसी में मजीद 1 साल का किया गया इजाफा, अमेरिकी सदर जो बाइडेन का ऐलान। सूडान में WFP सहूलत की लूटमार काबिल मज़म्मत, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का बयान। मध्य प्रदेश के खरगोन में बस को हादसा, 22 अफराद हलाक, दीगर 30 जख्मी। सदर जमहूरिया और नायब सदर ने बस हादसे पर किया गम का इजहार। तीन सुरक्षा स्कीमें जो आम लोगों के लिए फलाह व बहबूद के लिए वक्फ है, वजीर खजाना निर्मला सीतारमण का बयान।
जम्मू कश्मीर में 15 मुकामात पर एनआईए के छापे। जम्मू में दर्ज आरसी केस के सिलसिले में की गई कार्रवाई। वज़ीर तालीम सबीना इंदिरा रेड्डी ने साल अव्वल और साल दुव्वम के नतायज किए जारी। साल अव्वल का नतीजा 62% रहा और साल दुव्वम का 67% है। जिले खम्मम के सत्तुपल्ली में खातून की बच्चों के साथ तालाब में कूद कर खुदकुशी। पुलिस ने मामला किया दर्ज, तहकीकात का आगाज किया। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।